This is going to be as per NCERT. Please remember timeline. दिल्ली सल्तनत थी क्या? What do we mean by it? अब देखते हैं 5 डायनेस्टी कौन कौन सी रही। 320 ईयर्स तक इन्होंने राज किया, तो कुछ तो स्पेशल होगा। क्या कर रहे थे ये लोग ऐसा? चाइना के रूलर्स हमेशा जो थे वो चाहते थे कैप्चर करना। अब मैं एक चीज दिखाऊंगी और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। Hi students, welcome to our YouTube channel Skill Snap Learning and this is your social science teacher Krati Sahu and आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं हमारा क्लास 7th का सोशल साइंस का टॉपिक जो कि है द दिल्ली सल्तनत। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा डिटेल है, हमने इसे जो है अपने शॉर्ट वीडियो सीरीज़ में कवर करना है, जो कि हम लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे जो आपका एकेडमिक सिलेबस है उसको छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड कर रहे हैं ताकि आप इंटरेस्ट के साथ वो सारे टॉपिक्स को कवर कर सके। सो दिस इज़ फ्रॉम क्लास 7 सोशल साइंस मिडिवल इंडिया। मतलब मेरे हिसाब से आपकी हिस्ट्री की 2 बुक्स है, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली अभी 2 बुक है, बट मिडिवल इंडिया से हमने ये टॉपिक लिया है। दिस इज गोइंग टू बी एज पर एनसीईआरटी। प्लीज रिमेंबर टाइमलाइन। हम 1206 से लेके 1526 सीई के बीच की बात कर रहे हैं। आई एडेड फ्लो चार्ट एंड डेफिनेटली आपको उससे एक बार में याद हो जाएगा, क्योंकि सोशल साइंस में समझने से ज़्यादा हमें जो है वो रट्टा मारने पे फोकस नहीं करना चाहिए। अभी मैं लाइन बोलने वाली थी कि हमें समझने से ज़्यादा रट्टा मारना चाहिए, लाइन उल्टी हो गई हमारी। तो दिल्ली सल्तनत थी क्या? व्हाट डू वी मीन बाय इट? जब मैं 7th में थी इतना गुड़ गोबर किया था मैंने अपनी हिस्ट्री का, क्योंकि मैंने 6th में मैं हिंदी मीडियम में थी और 7th में मैं इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट हुई थी। मुझे कुछ नहीं आता था, मैंने पता नहीं क्यों बट मैंने अच्छा किया था उसमें एग्जाम में। आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश जैसे कि आजकल के बच्चे भी समझ पाते हैं। हिंदी मीडियम से आई थी, बड़ा स्ट्रगल कर रही थी एंड बस 7th 8th मैंने भगवान का नाम लेके पास कर ली थी। तो दिल्ली सल्तनत को समझने के लिए पहले हम समझते हैं रूलर्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया इन्वेड करते हैं इंडिया को एंड उन्होंने जो है कॉन्सेप्ट बनाया, जब वो राज करने लगे उसको नाम दिया उन्होंने दिल्ली सल्तनत। तो ये आपकी सेटअप हुई 1206 सीई में। तो आपको पता होगा ना, एक तो होता है सीई, एक होता है बीसीई, बिफोर कॉमन एरा एंड कॉमन एरा। सो दिस इज कंसिडर्ड बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, which we take 1 फर्स्ट सेंचुरी के बाद से जो है वो जितने भी डेट्स है वो सीई कंसीडर किए जाते हैं। तो दिल्ली जो है वो कैपिटल बन चुकी थी पावरफुल एम्पायर की एंड ये 320 ईयर्स तक मुस्लिम रूलर्स की कैपिटल रहती है। तो दिल्ली कहीं ना कहीं जो है वो हमेशा से सेंटर तो रहा था। इसको 5 डायनेस्टी ने, दिल्ली सल्तनत में जो है वो 5 डायनेस्टी आई एंड एक के बाद एक। तो देखो अगर 320 ईयर्स तक इन्होंने राज किया तो कुछ तो स्पेशल होगा। क्या कर रहे थे ये लोग ऐसा? दिस एंडेड इन 1526 सीई वी कैन से। एंड जब बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी जो कि दिल्ली सल्तनत का उस वक्त का राजा था, ये हार जाता है बाबर से। बाबर जो कि मुगल डायनेस्टी से था, रूलर तो ये दोनों ही मुस्लिम थे बट दिल्ली सल्तनत एंड मुगल दोनों अलग अलग डायनेस्टी हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं हाउ दे केम टू पावर। कुतुबुद्दीन ऐबक का आपने नाम सुना होगा, नहीं भी सुना है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये स्लेव था। मोहम्मद गौरी, एक सीरियल आया करता था टीवी पे, आप आज भी सर्च कर सकते हो, तो उसमें मोहम्मद गौरी की स्टोरी दी गई है। ही वॉज द वन जिसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। ठीक है, तो अ स्लेव जनरल ऑफ मोहम्मद गौरी फाउंडेड द सल्तनत आफ्टर गौरीज डेथ इन 1206। जस्ट अ थिंग टू क्लियर, कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि स्लेव था मोहम्मद गौरी का, इसने दिल्ली सल्तनत की फाउंडेशन रखी थी। मैंने जल्दी में ये चीज़ बोल दी कि गौरी ने जो है दिल्ली सल्तनत बनाई थी, तो गलत हो जाएगा वो। तो गौरी की डेथ हो जाती है मामूली स्लेव ने, तो एम्बिशियस तो रहा होगा। अब गौरी की डेथ हो जाती है 1206 में एंड दिस इज वाई जो है वो इसको स्लेव डायनेस्टी भी बोलते हैं, क्योंकि एक स्लेव राजा बन जाता है। ओके, अब देखते हैं 5 डायनेस्टी कौन कौन सी रही। पहली तो थी स्लेव डायनेस्टी, कुतुबुद्दीन ऐबक आया था गौरी को हरा के। ठीक है, 1206 से 1290। कैलकुलेट करो स्टूडेंट्स, ये कितने साल हो रहा है? ये हो रहा है आपका 86। ठीक है, सॉरी 86 नहीं 84 होगा। सोशल साइंस टीचर हूँ ना, मैथ वाले सर से हम मैथ सीख लेंगे स्किल स्नैप लर्निंग पे।
खिलजी डायनेस्टी 1290 से 1320 विच इज टेक्निकली योर 30 ईयर्स, ठीक है। तुगलक डायनेस्टी आई जो कि 1320 से 1414 रहती है, ऑलमोस्ट आपके 96 ईयर्स, ठीक है। सैयद डायनेस्टी आई जो कि 1414 से लेके 1451 तक रहती है। लोधी डायनेस्टी आई 1451 से लेके 1526 रहती है। दिस वाज आल्सो नॉट मच। अब इनका रूल करने का स्टाइल अलग था। सुल्तान मतलब राजा, ठीक है। तो सुल्तान रूल विथ एब्सोल्यूट पावर, मतलब हर चीज़ में उनके हाथ में जो है वो पावर होगी, सब कुछ वो मैनेज करेंगे। उनकी आर्मी होती थी, नोबल्स होते थे जिनको हम अमीर्स बोला करते थे। नोबल्स मतलब कुछ खास लोग, ठीक है। एंड इक्ता सिस्टम था। इक्ता सिस्टम से मतलब है कि वो ना सोल्जर्स जैसे हायर करते थे, उनको सैलरी नहीं देते थे, ज़मीन देते थे, उसको इक्ता सिस्टम बोला करते थे। अब इतना क्लियर है, वी विल गो फॉर द नेक्स्ट वन, की रूलर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन। तो भाई इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव डायनेस्टी, मैंने यहाँ पे बताया, इन्होंने दिल्ली सल्तनत को 1206 में फाइंड किया, स्थापना की उसकी। ही वाज द फाउंडर एंड बिल्ड कुतुबुद्दीन उल इस्लाम मॉस्क, एक मस्जिद बनाई। ये पहली मॉस्क थी इंडिया में, पहली मस्जिद थी इंडिया में। तो फिर बाद में इन्होंने जो है कुतुब मीनार का जो कंस्ट्रक्शन शुरू करा। मैं दिल्ली में तकरीबन 2019 से रह रही हूँ एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, आज से 15 दिन पहले पहली बार मैं कुतुब मीनार जो है वो घूमने गई। एंड मैंने देखा, मैंने सोचा कि मुझे इतने साल हो गए एंड फिर भी मैं देखने नहीं आई कभी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है वो कुतुब मीनार बनवाई थी। ही वॉज ऑल्सो नोन एज लक्ष बख्श, मतलब गिवर्स ऑफ लैक्स फॉर हिज जनरोसिटी, मतलब काफ़ी पैसा काफ़ी डोनेट करते थे। तो लक्ष बख्श जो है वो इनको बोला करते थे प्यार से। इसके बाद जो है वो हम देखते हैं 1210 से इल्तुतमिश आते। इल्तुतमिश का नाम भी सुना होगा, ये भी स्लेव डायनेस्टी से ही थे आपके। 1211 से 36 तक रहे। इन्होंने कुतुब मीनार को कंप्लीट कराया था, इन्होंने शुरू करवाया था, इन्होंने कंप्लीट कराया था। एंड ही इंट्रोड्यूस सिल्वर टैंक एंड कॉपर डिजिटल कॉइन्स। इन्होंने दिल्ली को बचाया। उस वक्त जो मंगोल थे वो अटैक कर रहे थे। मंगोल कौन थे, चाइना के रूलर्स जो है वो मंगोल थे एंड वो दिल्ली को अटैक कर रहे थे। तो उस वक्त इल्तुतमिश ने दिल्ली को बचाया था। ये पहले सुल्तान थे जिन्होंने रिकॉग्निशन दी थी खलीफ ऑफ बगदाद। बेसिकली क्या है, मोदी को लोग प्राइम मिनिस्टर मान रहे हैं बिकॉज वी एक्सेप्ट हिम एज अ प्राइम मिनिस्टर, एज अ सिटीजन हम उनको मानते हैं। व्हाट इफ समवन इज सेइंग दैट कि देखो भैया मैं इस पोजिशन पे हूँ बट वी डू नॉट रिकॉग्नाइज दैट पर्सन, हम उसको उस पोजीशन पे मानते नहीं। आप अपनी मम्मी को मम्मी मानना छोड़ दो, तो फिर वो कैसे बचेंगी मम्मी, मतलब कैसे बनेंगी मम्मी। आप उस पोजीशन को ही नहीं रिकॉग्नाइज करो। और मम्मी के साथ ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए आपको बताया है मैंने। तो ये पहले सुल्तान थे। उस वक्त खलीफ ऑफ बगदाद को कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था, कोई एज अ रूलर नहीं मान रहा था, इल्तुतमिश ने माना था। फिर आई रजिया सुल्तान। शी इज अ वेरी फेमस कैरेक्टर इन टू आवर हिस्ट्री बिकॉज शी वॉज द वेरी फर्स्ट रूलर, वेरी फर्स्ट मुस्लिम रूलर वुमेन, ओके। एंड इनका क्योंकि इल्तुतमिश के बाद जब ये आती है तो इनके रज़िया सुल्तान के पिताजी का कोई जो है वो बेटा नहीं था एंड थे, बट ये रज़िया सबसे ज़्यादा काबिल थी, सबसे ज़्यादा। सो शी रूल्ड। ये फर्स्ट एंड ओनली वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। वॉर नो वेल, हेल्ड ओपन कोर्ट, रोड एलिफेंट्स, हाथी चलाती थी, ठीक है, कोर्ट चलाती थी। उस वक्त महिला का सिस्टम चलाना बहुत बड़ी बात थी क्योंकि आदमी मानते भी नहीं थे हम किसी औरत के नीचे काम करेंगे। इट वॉज लाइक दैट। शी फेस्ड रिबेलियन फ्रॉम टर्किश नोबल्स हु डिसलाइक्ड अ वुमेन रूलर। इन्होंने 3.5 ईयर्स तक ही रूल किया बट शी वॉज वेरी ब्रेव एंड कैपेबल एंड दिस इज वाई हिस्ट्री उन्हें हमेशा याद रखेगी। अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं। खिलजी डायनेस्टी से थे ये। 1296 से 1316 मोस्ट पावरफुल दिल्ली हम बोल सकते हैं सुल्तान। इन्होंने कॉन्कर किया था दक्कन या साउथ इंडिया। मार्केट रिफॉर्म किए थे, मतलब उस वक्त ना सारी चीज़ों के प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहे थे। अभी सिलेंडर के प्राइसेस जैसे ऊपर जा रहे हैं, कोई अगर इसको कंट्रोल करा दे तो भाई लोग याद रखेंगे उसे कि इतनी बड़ी विपदा पे समवन केम एंड हेल्प दिस थिंग, क्योंकि इतने प्राइजेस हम सभी का घर जो है वो इससे इम्पैक्ट हो रहा है। तो इन्होंने डिफेंड किया था इंडिया को फ्रॉम 3 मंगोल इन्वेजन। चाइना के रूलर्स हमेशा जो थे वो चाहते थे कैप्चर करना, बट अलाउद्दीन खिलजी ने भी बचाया। एंड अलाउद्दीन खिलजी की एक मूवी भी आई थी अगर आपको याद हो, एंड रणवीर सिंह की मूवी है वो
मुझे मूवी का नाम नहीं याद आ रहा है, एंड काफ़ी डेंजरस रोल दिखाया है उसमें। एंड ही इंट्रोड्यूस स्पाई सिस्टम टू कंट्रोल नोबल्स, मतलब जो बड़े बड़े पोस्ट पे होते हैं ना, इनको कंट्रोल करने के लिए इनके पीछे जासूस लगा दो एंड पता करे रहो ताकि ये क्या कैसे कर रहे हैं। मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक डायनेस्टी से थे ये, ब्रिलियंट बट कॉन्ट्रोवर्शियल रूलर रहे हैं। क्यों? ही शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, फेल हो गई। इन्होंने टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस की थी, ये भी फेल हो गई। इब्न बतूता जो है बहुत फेमस ट्रैवलर है, जैसे आज के टाइम पे फेमस व्लॉगर होते हैं ना, ये व्लॉगर थे अपने टाइम के। तो क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाना, सब कुछ रिकॉर्ड करना, किसी रूलर के अंडर काम करना, दैट वाज रियली डिफिकल्ट। फिर आते हैं फिरोज शाह तुगलक, तुगलक डायनेस्टी से, ग्रेट बिल्डर, डक कैनल्स फॉर इरिगेशन, इन्होंने कैनल्स बनवाई थी, इन्होंने हॉस्पिटल बनवाए थे, मस्जिदें बनवाई थी, मदरसे बनवाए थे। प्रोहिबिटेड टॉर्चर एज अ पनिशमेंट, मतलब टॉर्चर पनिशमेंट के तौर पे नहीं कर सकते हैं किसी को। एंड ब्रॉट टू अशोकन पिलर्स टू दिल्ली हियर, यहाँ पे ना इस एलिमेंट की वजह से नहीं आ रहा, ब्रॉट टू अशोकन पिलर्स टू दिल्ली हियर। नेक्स्ट हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, कल्चर एंड आर्किटेक्चर। सो बेसिकली हाउ सल्तनत वाज गवर्न्ड। सुल्तान का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट रूलर। लॉ का मतलब है वो जो बोलते, मतलब यहाँ मोदी की बात नहीं चलेगी, कानून की नहीं चलेगी, मैंने जो बोल दिया। एक व्यक्ति जिसकी जुबान ही कानून है वो होता था सुल्तान। सो ही यूज्ड टू हेल्प वजीर एंड अदर मिनिस्टर्स हियर। वजीर का मतलब है पीएम उस टाइम का। चेस अगर खेला हो तो उसमें एक आपका प्यादा होता है वजीर, एंड वजीर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इक्ता सिस्टम, नोबल्स को जब ज़मीन दी जाती थी इक्ता दिया जाता था टू कलेक्ट टैक्स एंड मेंटेन सोल्जर्स, नो कैश सैलरी। अभी आपको एक सवाल अपने आप से करना चाहिए कि मैम अगर ये सोल्जर को ज़मीन देते थे और सैलरी नहीं देते थे तो इनका घर का सब कैसे चलता था? उस लैंड को ये दिया करते थे, उस लैंड पे फिर जो है हायर होते थे पीजेंट, खेती करवाते थे, खेती से अनाज होता था, अनाज को मार्केट में बेचा जाता था, फिर उससे जो प्रॉफिट होता था सोल्जर्स को मिलता था, साथ साथ जो क्रॉप ग्रो हुई है उससे उन्हें अनाज मिलता था। तो नो कैश, जस्ट प्रॉपर्टी मैंने किसी को दे दी एंड दैट इज़ द फेवर एंड दैट इज़ द सैलरी फॉर देम। स्पाई नेटवर्क, अलाउद्दीन के सीक्रेट एजेंट्स जो है रिपोर्ट करते थे सारी एक्टिविटीज़ को, नोबल एंड मर्चेंट्स को। रेवेन्यू, खराज, लैंड टैक्स 50% जो है प्रोड्यूस देना होता था एंड दिस यूज टू फंड आर्मी, बिल्डिंग एंड एडमिन। राजा भी तो पैसे कलेक्ट करेगा, टैक्स सिस्टम के थ्रू ही तो सारा सिस्टम चलता था। कल्चर, आर्किटेक्चर एंड लेगेसी। सो कुतुब मीनार इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट, 72.5 मीटर टॉल मिनरेट इन दिल्ली। यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है डिक्लेयर किया है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था, इल्तुतमिश ने इसको ख़त्म किया था। अभी पढ़ा था हमने कंस्ट्रक्शन एंड कंप्लीशन। मॉस्क एंड मदरसास, तो इंडो इस्लामिक स्टाइल, मतलब चूँकि इंडिया में पहली बार मस्जिदें बनी थी तो थोड़ा इंडिया भी और थोड़ा इस्लामिक वे में स्ट्रक्चर बनाए गए थे, जैसे कि आर्चेस, डोम्स, कैलीग्राफी, लाइक द वे इट इज़ रिटन ऑन टू इट। हाँ, कुतुबुत उल इस्लाम, फर्स्ट मॉस्क इन इंडिया बनाई गई थी। लैंग्वेज एंड लिटरेचर की बात करते हैं, पर्शियन इज इक्वल्स टू ऑफिशियल लैंग्वेज। अमीर खुसरो, हु वाज द पोएट हु रोट इन पर्शियन एंड हिंदुस्तानी, ही इज़ वेरी फेमस। अमीर खुसरो के गाने, गज़लें और उस वक्त की उनकी जो राइटिंग्स है वो आज भी पढ़ी जाती हैं, सुनी जाती हैं एंड इसके प्रॉपर फंक्शंस होते हैं। लिटरेचर में तो ये काफ़ी सेलिब्रेटेड कैरेक्टर है। कॉम्पोजिट कल्चर, ब्लेंड ऑफ इंडिया। अरे भाई, आप जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं तब कल्चर मर्ज हो जाते हैं। हम तो यहाँ पे इंडो इस्लामिक की बात कर रहे हैं, तो इंडियन इस्लामिक आर्ट एंड म्यूजिक, फूड, न्यू स्टाइल वॉज इंट्रोड्यूस विच वॉज इंडो इस्लामिक कल्चर वॉज बॉर्न देयर। अब मैं एक चीज़ दिखाऊंगी और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। दिस इज द टाइम लाइन, प्लीज पॉज योर वीडियो, टेक अ स्क्रीन शॉट एंड दिस राइट इट समवेयर। ओके, डन। नाउ वी विल सी हिस्टोरिकल टाइमलाइन ऑफ, कहाँ गया, हिस्टोरिकल टाइमलाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत। सो ये है आपकी टाइमलाइन, आपको टाइमलाइन याद हो गई, हो गया। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक आया, इसने सल्तनत फाउंड की। 1211 में इल्तुतमिश आया, ये सुल्तान बन गया। रज़िया सुल्तान, फर्स्ट वुमेन रूलर, 1236। बलबान स्ट्रेंथन्स रूल, 1266। 1290 में खिलजी डायनेस्टी शुरू होती है। 1296 में जो है वो अलाउद्दीन खिलजी सबसे ज़्यादा पावरफुल रूलर बन जाता है। 1320 में तुगलक डायनेस्टी आई। 1398 में जो है तैमूर ने इन्वेड कर दिया दिल्ली को।
1414 में सैयद डायनेस्टी आई, 1451 में लोधी डायनेस्टी आई। सो यू नो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स भी बनाए हुए हैं, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी, तुगलक, सैयद एंड लोधी। यू कैन जस्ट नोट इट डाउन। एंड यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो, दिस इज वन ऑफ द टिप दैट आई कैन गिव। डायनेस्टीज ऑर्डर में कैसे, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, ठीक है। लोधी, सो फर्स्ट रूलर वॉज ऐबक, लास्ट वॉज इब्राहिम लोधी, एंड रजिया सुल्तान, द ओनली वुमेन सुल्तान, कुतुब मीनार, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। एंड 1526 इज द वन जब पहला बैटल होता है पानीपत का, और पानीपत का जब बैटल खत्म हो जाते हैं सारे, तब हो गया था सल्तनत कॉन्सेप्ट का एंड फिर आ जाता है अपना बाबर, ठीक है, जो कि मुगल डायनेस्टी से था। देखो पूरा तो आपको सिर्फ इतना ही करना है, एंड दैट्स इट फ्रॉम माई एंड। मेक श्योर आप बाकी टॉपिक्स को भी कवर करते जाएं। हम लोग यूट्यूब पे सोशल साइंस के सारे चैप्टर्स कवर करेंगे इंडिपेंडेंटली। अगर आपको ये चैप्टर पढ़ना है और ये टॉपिक समझना था, वेल टू डू, यू कैन गो अहेड। एंड आपको पूरा करिकुलम के हिसाब से पढ़ना है तो हम हर क्लास के लिए यहाँ पे लेक्चर्स डालेंगे। सो मेक श्योर यू फॉलो आवर शॉर्ट वीडियो सीरीज। बाय बाय फॉर नाउ, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब स्किल स्नैप लर्निंग फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियो कॉन्टेंट।